हाय डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बनाएंगे इस अमेजिंग लॉगिन फॉर्म को यूजिंग HTML CSS, ओनली HTML और CSS। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा हमारा वीडियो कैसा है। तो हम बनाएंगे इस लॉगिन फॉर्म को। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हमने अपने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो हमें HTML के बेसिक बॉयलरप्लेट है और यहाँ पे जो हम हेडर टैग यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली हमने जो ये पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये लोगो है नॉर्मल सा। एक हमने हेडर टैग लिया है, उसके अंदर एक हमारा लोगो है और एक हमारा लॉगिन का पेज है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेसिकली आज हमारा जो प्रोजेक्ट बनाना है, लॉगिन पेज बनाना है हमें। तो लॉगिन पेज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन नाम से, और इसके अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा लॉगिन पेज। जो आपको नाम पसंद आए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लॉगिन पेज के अंदर हमारा एक फॉर्म टैग रहेगा। इस फॉर्म टैग के अंदर हम एक H3 लेंगे। इसको बेसिकली मैं लिख देता हूँ लॉगिन नाउ। और इस S3 के नीचे मैं एक इनपुट टैग लूँगा। इनपुट टैग को मैं ईमेल, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर बेसिकली जो हमारा ये जो इनपुट टैग है, इसका यूज़ है। जो ये हमारा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा इनपुट टैग है, इसके अंदर कोई भी हम एलिमेंट जो लिखना चाहते हैं कंटेंट, उसी के अंदर लिखना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे यूज़र नेम, और इसके नीचे मैं यूज़र नेम NEME, और यहाँ पे जैसे मैं रेफरेंस करूँगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक मैं इनपुट टैग लूँगा, एक हमारा इनपुट टैग रहेगा इनपुट टैग, और बेसिकली ये पासवर्ड के लिए रहेगा। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में भी लिख देता हूँ पासवर्ड, और इसका मैं नेम भी दे देता हूँ पासवर्ड। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और इनपुट टैग लूँगा और इसको मैं सबमिट, और इसका वैल्यू मैं दे दूँगा सबमिट। क्या है इसका वैल्यू मैं देता हूँ लॉगिन, और उसके बाद लॉगिन, और यहाँ पे आईडी मैं दूंगा सबमिट। और इस पे जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस करूँगा, और इसके नीचे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, जो भी आप नाम चाहें मैं सेट लिख लेता हूँ। और इसके अंदर हमारा एक H4 मैं ले लेता हूँ H4, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा नॉट रजिस्टर्ड। स्पेलिंग गलत हो सकता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड एंकर टैग एक ले लूँगा, और इस एंकर टैग के अंदर हमारा हैशटैग, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा जो चाहे लिखा, मैं ये बेसिकली न्यू यूज़र लिख देता हूँ। और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है हमने लिख दिया। अब इसको हम स्टाइल करेंगे अपने style.css में। तो सबसे पहले मैंने जो लॉगिन, जो अब हम यहाँ पे क्लास को देखेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन स्टाइल करेंगे, फिर लॉगिन पेज को, उसके बाद एक एक करके हम सबको स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन, इसके बीच को मैं कर देता हूँ 100%, और इसके हाइट को मैं कर देता हूँ 100 वी पोर्ट हाइट, और इसके बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा ग्रीन, और ग्रीन को मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, इसको एज इट इज ठीक है। और उसके बाद अब हमारा जो लॉगिन पेज के अंदर जो हमारा लॉगिन पेज है, लॉगिन के अंदर हमारा जो लॉगिन पेज है, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को लाऊंगा सेंटर। और सेंटर लाने के लिए हम CSS की 4 प्रॉपर्टीज लिखते हैं, आप याद कर लीजिए। तो पहला प्रॉपर्टी होती है पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ्ट से मैं 50%, टॉप से मैं देता हूँ 50%, और इसका ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। इससे हमारे एलिमेंट बिल्कुल सेंटर आ जाते हैं। और इसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा वाइट,
और इसको मैं पैडिंग दे दूंगा, टॉप बटन से मैं दे दूंगा 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं दे दूंगा 20 पिक्सल। और इसके बाद मैं अब स्टाइल करूंगा थोड़ा सा लॉगिन पेज जो हमारा है, इसके अंदर जो हमारा इनपुट टैग है इसको मैं दूंगा विद 100%। ठीक है। और इसके बाद इसको मैं दूंगा पैडिंग, पैडिंग में दूंगा टॉप बटन से 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ज़्यादा हो जाता है, मैं 15 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से भी मैं दे दूंगा 10 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है। और इसके बाद मैं इसके आउटलाइन को कर दूंगा नन, आउटलाइन को मैं कर दूंगा नन। और इसके बैकग्राउंड को मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा ब्राउन, और ब्राउन को मैं थोड़ा सा इसको कर दूंगा लाइट, और इसको मैं इसकी ओपेसिटी में कर दूंगा कम। ठीक है। और इसके बाद इसके बॉर्डर को मैं कर दूंगा नन, इसके बॉर्डर को मैं कर दूंगा नन। और इसके बाद इसको मैं दे दूंगा मार्जिन, मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है। और इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं कर दूंगा अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं कर दूंगा अपर केस। और उसके बाद हम एक एक करके अब स्टाइल करते हैं। अब हमारा जो लॉगिन पेज के अंदर हमने जो H3 लिया था, देख सकते हैं हम अपने यहाँ पे जो लॉगिन पेज के अंदर ये जो हमारा H3 है, मैं इसको स्टाइल करूँगा। तो बेसिकली पहले इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं कर दूंगा अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं कर दूंगा अपर केस, और टेक्स्ट अलाइन में कर दूंगा सेंटर। और इसको मैं कुछ पैडिंग दे दूंगा, टॉप बटन से मैं देता हूँ 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं दे दूंगा 0। और इसके बाद इसके कलर को मैं कर दूंगा नेवी। और एक और प्रॉपर्टी हो जाती है फिल्टर, मैं फिल्टर लगाऊंगा ड्रॉप बॉक्स, ब्लर नहीं, मैं ड्रॉप बॉक्स को खोज रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे ड्रॉप शैडो, और यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो 0 पिक्सल, फिर मैं 5 पिक्सल और 5 पिक्सल, और मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है। और इसके फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 1.4 REM। ठीक है। और उसके बाद मैं लॉगिन पेज को थोड़ा सा, मेरा जो लॉगिन पेज के अंदर जो हमने यहाँ पे आईडी लिया था, हम देख सकते हैं अपने यहाँ पे हमने जो आईडी लिया था, यहाँ पे सबमिट के बाद जो हमने यहाँ पे आईडी लिया है, मैं इसको इंडिकेट करता हूँ। तो यहाँ पे हैशटैग सबमिट, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा ग्रीन, ग्रीन। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सॉरी हमें इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमने सबमिट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक। और उसके बाद मैं इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, और इसके बाद इसके फॉन्ट, इसके कलर को मैं कर दूंगा रेड। और इसके फॉन्ट वेट को मैं थोड़ा सा मोटा कर दूंगा, तो मैं 900 कर देता हूँ। और लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में दे दूंगा 1.5 पिक्सल। और रेड से थोड़ा सा मुझे इसको भी लाइट कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 1 REM। ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसके नीचे जो स्टाइल है हमारा, और इसके इनपुट टैग का जो हमने मार्जिन दिया था, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा, मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। और इसके बाद मेरा जो हमने यहाँ पे देख लिया, हमने यहाँ पे जो क्लास लिया था सेट, मैं बेसिकली सेट को क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसके अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर। और इसका जस्टिफाई कंटेंट में मैं कर देता हूँ सेंटर। और उसके बाद जो हमारा सेट के अंदर जो हमारा H4 है, इसके कलर को मैं कर दूंगा
जो हम यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में लिए थे, जो इनपुट का बैकग्राउंड है, हम इसको यहाँ से करेंगे Ctrl+C और उसके यहाँ पे कर दूंगा मैं Ctrl+V और इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके बाद इसके फॉन्ट फैमिली को मैं चेंज कर दूंगा, फॉन्ट फैमिली में कर दूंगा सैंस सेरिफ। और इसको बाद सेट को मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग में दूंगा टॉप बटन से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। और हमारा जो सेट के अंदर जो हमारा एंकर टैग है, इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं कर दूंगा नन। और इसके फॉन्ट स्टाइल में कर दूंगा, फॉन्ट स्टाइल में कर दूंगा इटैलिक। और इसके कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, कलर वाइट, नेवी वायलेट, ठीक है वायलेट, बट इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर दूंगा। पहले मैं आऊँगा इसको रेड में और इसको, ठीक है। और इस तो हमारा ये लॉगिन पेज बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको देख सकते हैं आसानी से, ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। तो मिलते हैं अब अगली प्रोजेक्ट में।